गति पर चल रहा है तो बिहार की जनता भी चाहती है कि हम क्यों पीछे आए, पीछे हटें। तो इसलिए जो है ना बिहार की जनता 15 साल को हटा करके 15 साल बनाम 15 साल को हटा करके एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। क्या हालात देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया राष्ट्र की बात आपके साथ। जैसा कि आपको पता चल गया कि पीडीए बन चुका है बिहार में और जाप एएसपी और एसडीपीआई और भी अन्य दल इसमें शामिल है, गठबंधन कर चुके हैं इसमें। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मौलाना अबरारुल हक कासमी साहब, जो कि प्रदेश सचिव हैं एएसपी के और ऑल इंडिया मिल्ली फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गठबंधन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर क्या लगा जो आप लोगों ने गठबंधन किया? देखिए, गठबंधन करने की जो ज़रूरत महसूस हुई है वो असल बात यह है कि 15 साल तक लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को जंगल राज बना दिया गया। लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ चारा घोटाला करके और भी इस तरह से बहुत सारा जो काम उन्होंने किया जो लोगों को यहाँ पसंद नहीं हुआ। तो इस चीज़ को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी यहाँ 15 साल तक हुकूमत किए, फिर लोगों ने उनको नकार दिया। अब उसके अगेंस्ट में उसको देखते उसको नकारते हुए नीतीश जी को दिया। 15 साल तक उनको भी सत्ता सौंपा गया, लेकिन उसके बावजूद 15 साल तक में उन्होंने पहले कुछ टर्म में पहले कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ काम किया। फिर जनता ने सोचा कि कुछ काम करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। दूसरा और तीसरा कार्यकाल यानी तीसरा कार्यकाल तो बहुत ही ख़राब रहा उनका। इसलिए अब जनता यहाँ की बिहार की जनता जो है ना परिवर्तन चाहती है। जनता चाहती है कि 15 साल बनाम 15 साल इन दोनों को हटा करके और इनके मुकाबले में जो भी मजबूत ये आएगा गठबंधन, यानी ये बोलना उसको हम गलत लोग नहीं ये होगा कि अब बिहार कुछ नया चीज़ मांगती है। वो अब नीतीश को नकार दिया या फिर हो सके लालू या राजद को नकार दिया, तो यानी अब पूरे तरीके से ये बोला जा सकता है कि अब एक नया चेहरा बिहार मांगता है, यानी नया सोच बिहार मांगता है। जी, नए सोच के साथ बिहार की जनता जुड़ना चाहती है और बिहार की जनता उसी पर जो है ना आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि पूरा देश जो है ना विकास के प्रगति पर चल रहा है, तो बिहार की जनता भी चाहती है कि हम क्यों पीछे आए, पीछे हटें। तो इसलिए जो है ना बिहार की जनता 15 साल को हटा करके 15 साल बनाम 15 साल को हटा करके एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने गठबंधन बनाया है और पूरे जनता की उम्मीदों के साथ खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह मजबूती के साथ खरे उतरेंगे। तो क्या ये माना जाए कि इसमें और अन्य दल भी शामिल हो सकते हैं? जैसे आप पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी गठबंधन का बात चल रहा है और भी इसमें दल शामिल हो सकते हैं। क्या माना जाए कि जैसे एमआईएम भी बिहार में दाखिल हो चुकी है, बिहार में चुनावी बिगुल उसने फूंक दिया, तो क्या एमआईएम इस पार्टी में आएगी या और भी अन्य कोई दल है जो आप लोग की विचारधारा से सहमत रखते हैं? वो अब तक तो इस गठबंधन में जो लोग आए हैं सभी लोगों का दिल से आभार है, सभी लोगों का दिल से स्वागत है। एक दूसरे का सब लोग स्वागत भी कर रहे हैं। बाकी जो अन्य दल आएंगे जो अच्छे विचारधारा के हैं, सेकुलरिज्म विचारधारा के हैं, ऐसे जितने भी दल के लोग आएंगे जो फिरका प्रस्त से मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे सभी दलों का जो है इस गठबंधन में स्वागत होगा। अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में तो सबसे पहले क्या माना जाए कि आप लोग किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पहले कंसंट्रेशन करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहले जो है ना काम करेंगे यहाँ की बेरोज़गारी पर, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सही करने पर, पानी व्यवस्था है उनको सही करने पर, स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको सही करने पर, और इसी तरह से जो रोड वगैरह है, सड़कें हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग प्राथमिकता के साथ काम करेंगे और पूरी मजबूती से काम करेंगे। तो अभी जिस तरीके से किसान बिल का विरोध किया जा रहा है पूरे देश में, किसान बिल का विरोध हो रहा है, भीम सबसे पहले जो आपको ज्ञापन सौंपने का काम किया पूरे भारत में वो एएसपी और भीमे आर्मी के द्वारा ही किया गया ज्ञापन सौंपने कार्यक्रम। तो अगर किसान के लिए आप लोग की पार्टी किस तह तक काम करेगी? अगर गवर्नमेंट बिहार में आप लोग मान सत्ता पा लिया
तो क्या करेंगे किसानों के लिए? देखिए, जब अभी जब हम लोग सत्ता में नहीं हैं तो किसानों के लिए सबसे पहले आ सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं। तो आप यकीन जानिए, और लोगों को भी यकीन हम दिलाना चाहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो पूरी मजबूती से किसानों के साथ खड़े रहेंगे। और पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि किसान जो है हमारे देश के जो है ना अन्नदाता हैं। किसान ही के ज़रिए से पूरा देश चल रहा है। किसान ही हमें चावल देता है, रोटी देता है, दाल देता है, सारा चीज़ खाने पीने की जो व्यवस्था है, इंसानों की जो एक ज़िंदगी है जो जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ जो है किसान ही देते हैं। अगर ये किसान अगर खेती नहीं करे तो फिर लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो इसलिए किसानों का जो है ना देश पर बहुत बड़ा ये है एहसान है कि वो लोग जो है ना सब चीज़ को नकारते हुए, स्थिति को देखते हुए, फिर भी वो जो है ना खेतों से जुड़े हुए हैं। किसान अपने अनाज पानी उगाने की इसमें लगे हुए हैं। तो हम उसके साथ बिल्कुल जो है ना हुकूमत बनने के बाद खड़े उतरेंगे, और नहीं भी बनी तो भी हम लोग साथ हैं, और बनेगी तो भी साथ हैं। जैसा कि आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए जी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौलाना इब्राहिम हक जी काश्मीर साहब मौजूद थे, और इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, और इनकी पार्टी एएसपी और जाप और अन्य कई दल, एसडीपीआई जो पार्टी जो थे, जो गठबंधन कर रही हैं, अगर इन लोग सरकार बनती है तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से बेरोजगार युवा और जो फिरका परस्त जो ताकत जो देश को यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करी, उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगी। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए और इस प्रोग्राम के लिए और इस तरीके और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।